जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9। और ये जो हमारी न्यू बुक है 2025 में जो पब्लिश हुई है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें 9 चैप्टर हैं। और इसके अलावा इसमें 10वीं में जब आप जाएंगे तो अगले साल 10वीं की बुक भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। तो 10वीं की बुक में भी तकरीबन 9 या 10 चैप्टर होंगे। तो टोटल 18 19 या 17 18 19 कुछ भी चैप्टर मैट्रिक में पूरे बनेंगे फिजिक्स के। पहले अभी इस क्लास में 9th में 9 चैप्टर हैं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे बोर्ड पे कवर हो, और आखिर में एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी, और साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का। तो देखते हैं कि आगे हम इसको कंटिन्यू किस तरह करें। मुख्तलिफ वीडियोस में हो सकता है 8 से 10 वीडियोस बन जाएं, या 5 से 7 के अंदर कवर होता है या नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी डिटेल हो सके। लेकिन साथ ये भी हमारी मजबूरी है कि अगर हम एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल से पेश आएंगे उसके साथ, तो वो फिर एक ही घंटा एक टॉपिक पे लग जाता है। तो ये लेंथी काम नहीं करना, हमने शॉर्ट शॉर्ट इम्पॉर्टेंट और टू द पॉइंट बातें करनी है। जैसा कि हम हर टॉपिक को टच करेंगे, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन उसकी, जो फार्मूला, जो यूनिट्स, जो इसका इस्तेमाल है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपको फ़ायदा दे। बाकी जिसको जो भी जिस टॉपिक के बारे में डिटेल चाहिए हो, वो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है। तो उसको अलग से भी या अलग वीडियोज़ में भी बताया जा सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें पहले ये आता है कि हमें पता हो कि फिजिक्स क्योंकि एक साइंस की ब्रांच है, तो पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अब 9th क्लास में साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पहले हम साइंस के बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। साइंस क्या होती है? साइंस की कॉमन डेफिनेशन जो आप बच्चे 8वीं में हर क्लास में पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है, उसे साइंस कहते हैं। और कायनात में जितने भी मामलात हो रहे हैं, सितारों का निज़ाम है, हवाओं का निज़ाम है, बारिश का निज़ाम है, सूरज का निज़ाम है, मौसम का निज़ाम है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बाहर जो कुछ चल रहा है, ये जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं सारी कायनात में, जो भी ये जो जहाज़ों का निज़ाम है, बहरी जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, ये किस रूल्स के साथ चल रहे हैं, ये तमाम कायनात में कुदरत ने कानून छुपाए हुए हैं, असरात छुपाए हुए हैं। ठीक है। तो साइंसदान हर वक्त कोशिश में रहते हैं कि इनकी गहराई जान सकें, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसकी रियलिटी को देख सकें, इसके लॉजिक्स को देख सकें, इसकी रीजनिंग और कंसेप्ट को देख सकें, हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो इस इल्म को, जो मैंने अभी बातें की दो चार, इस तरह का सोचना, इस तरह का कायनात के बारे में देखना, ये इल्म साइंस कहलाता है। साइंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन ज़ाहिर है मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन आपके जहन में हो कि द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू नो द वर्ल्ड, टू नो द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, लॉजिक्स ऑफ द वर्ल्ड, द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, के कायनात में क्या हो रहा है, इसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, बुकिश डेफिनेशन ये तो हम ये लिखते हैं, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड, गेन का मतलब होता है हासिल करना, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। वह इल्म वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदात, जो आप महसूस करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बात। जो काम भी आप तजर्बे के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, जो कायनात को समझने के लिए करते हैं, वो साइंस कहलाता है। अभी फिजिक्स ज़ाहिर है हमारा सब्जेक्ट भी है, फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स द स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल थिंग्स। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो है स्टडी है, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है। मादे की स्टडी, एनर्जी, मैटर, एनर्जी, साथ टाइम भी इसमें आता है,
स्पेस भी आ सकता है, ठीक है, एंड देयर इंट्रैक्शन। आप सिर्फ मैटर और एनर्जी बोले तो भी ठीक है। द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। तो ये भी आप एडवांस लेवल पे देखा जाए, भी साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसको कंबाइंड डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं। फिजिक्स की ब्रांचेज है आगे, तो हम बहुत सी ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, लेकिन हम इस वक्त उधर नहीं जा रहे क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी। आप देखिए कि हमने जो साइंस की बात की है, साइंस की बात, साइंस और फिजिक्स में आपने देखा कि एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो रही है, एक्टिविटीज की बात हो रही है, ठीक है, तजर्बात के साथ। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन के बगैर, तजर्बा मेजरमेंट्स के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पैमाइश के बगैर। हर चीज़ की हम पैमाइश करते हैं, काउंटिंग करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तब जब कोई रिजल्ट निकलता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश हो सकती है, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देखें आप। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ, लंबाई की पैमाइश हो सकती है। मास की पैमाइश हम करते हैं, देखें आप, कोई भी चीज़ लेते हैं, तोल के लेते हैं, कोई भी आप घरेलू आइटम लेते हैं, कोई भी चीज़ आप उसका जो है ना पैमाइश करते हैं मास के हवाले से। 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, हम किलो ग्राम ये कहते हैं। तो लेंथ क्या होता है, यहाँ से कपड़ा आपने लेना है, 3 मीटर लेना है, 4 मीटर लेना है, कुछ आपने कोई लकड़ी का पीस लेना है, जैसे कल हमने एक रॉड लिया, यहाँ पे ये पाइप है, तो हमने 12 फीट जो है ना वो लिया। तो ये पैमाइश जो है ये मास के हवाले से, लेंथ के हवाले से हम पैमाइश करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी लाते हैं, लेंथ, मास। आगे आप टाइम देखें, ठीक है, इस तरह एरिया देखें। ये तमाम क्वांटिटीज है जिनकी हम पैमाइश करते होते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। और बहुत सारी चीज़ें, स्पीड है, उसके अलावा वेट है, उसके अलावा ठीक है जी, प्रेशर है, उसके अलावा फोर्स है, ढेर सारी चीज़ें हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। सिर्फ ये अब देखना है, फिजिकल क्वांटिटीज के आगे मजीद दो टाइप्स हो जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स बनती हैं। एक होता है बेस क्वांटिटीज, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस लफ्ज ही पता चल जाता है। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस, बुनियादी मकदार इनको बोलते हैं आप उर्दू में, ठीक है, बुनियादी मकदार है। और डिराइव जो इससे अखज़ की गई हैं, माखूज मकदार है। तो बेस क्वांटिटीज वो होती है विच प्रोवाइड बेस फॉर अदर क्वांटिटीज। ये फिक्स और बुनियादी मकदारें जो कि 7 है। दीज आर द 7 बेस, देर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज। टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इसमें कम या ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर बयान हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। जैसा कि ये 7 है, ठीक है जी। सबसे पहले आप इसको देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, उसके बाद करंट, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
मादे की मिकदार इसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है बेस क्वांटिटीज। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। डेफिनेशन क्या होगी? विच प्रोवाइड बेस फॉर अदर क्वांटिटीज, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं कि दीज आर द quantities which can be expressed, which can be defined independently। आज़ादाना तौर पर इनकी हम डेफिनेशन या इनको हम देख सकते हैं, इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। डिराइव्ड क्या होती हैं? जो इनको मिला के बनती हैं। जैसे देखें, लेंथ और टाइम को मिलाएंगे ना, लेंथ मतलब लंबाई, फासला। ये 200 मीटर किसी बंदे ने फासला तय किया, ये लंबाई उसके पास है, और वो 10 जो है ना 20 सेकंड में किया, 20 सेकंड में। तो 200 को 20 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो बन जाएगी स्पीड। स्पीड क्या होती है? फासला बाई टाइम। तो इस बंदे ने 200 मीटर फासला किया 20 सेकंड में, तो ये काट के 10 आएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। एग्जांपल दे रहा हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटी से बनती हैं। जैसे कि स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, प्रेशर है। सारी क्वांटिटीज जो आपके दिन में फिजिकल आएंगी वो इसी में आएंगी, डिराइव क्वांटिटीज आएंगी इन 7 के अलावा, ठीक है। प्रेशर है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी हो गई, इंटेंसिटी है, मोमेंटम है, ये सारी मिकदार है। इंटेंसिटी नहीं, वॉल्यूम हमने लिख लिया, तो नेक्स्ट क्या होगा? वोल्टेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज जो है वो डिराइव क्वांटिटीज हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 डेफिनेशन, 5 टॉपिक हमने छोटे से बेसिक्स लेवल पे जाकर डिस्कस किए हैं। अब इस बेस क्वांटिटीज़ का प्रॉपर 7 क्वांटिटीज़ हैं, इनके 7 इनके नाम पता होने चाहिए। इनका ऊपर जो है आपको टेबल पता होना चाहिए जिसके अंदर इसका यूनिट है, और 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वही इनके बेस यूनिट्स हैं। और साथ डिराइव क्वांटिटीज़ के बहुत सारी हज़ार क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट भी डिफरेंट है। ये था हमारा अभी तक फर्स्ट 5 टॉपिक्स। तो देखते हैं हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह करते हैं थोड़ी देर में। जी बच्चों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अभी पिछली स्लाइड में हमने पिछले जो सत्र वीडियो का आई, उसमें हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं हमने ये देखा, और साथ उसकी बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज, उसकी डेफिनेशन देखी और उसकी कुछ एग्जांपल देखी। मैंने बताया था फिजिकल बेस क्वांटिटी 7 है ना, 7 है। वो 7 क्वांटिटीज जो हैं वो अब हमने इधर मेंशन करनी कि वो कौन सी हैं और उनके सिंबल क्या है और उनका नाम क्या है, ठीक है। अब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो 7 बुनियादी क्वांटिटीज, सबसे पहले हमें उनके नाम पता होने चाहिए। पहला है लेंथ, उर्दू में इसको हम कहते हैं लंबाई, ठीक है। दूसरा है मास, उर्दू में मास कहते हैं। थर्ड है टाइम, ये आपको पता ही है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत इसको कहते हैं, ठीक हो गई जी। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बेस क्वांटिटीज है। हर क्वांटिटी का एक सिंबल है, जो उसका लेटर का पहले लेटर भी हो सकता है वर्ड का, या कुछ भी हो सकता है। जैसा कि लेंथ का जो सिंबल है वो स्मॉल एल है। अच्छा, ये यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते है कैपिटल एल हो या स्मॉल एल, तो यहाँ पे स्मॉल एल इसका सिंबल है, प्रॉपर वही रखना है हमने। मास का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है। टाइम का जो सिंबल है वो स्मॉल
टी है। टेम्परेचर का कैपिटल टी है। देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गलती करें, मिक्स करें, तो टाइम दोनों टी टी हैं, लेकिन स्मॉल टी टाइम को ज़ाहिर करता है और कैपिटल टी टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। उसके बाद है कैल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को कैपिटल आई से ज़ाहिर करते होते हैं। ठीक हो गया। करंट को कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से ज़ाहिर करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया। बल्कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से ज़ाहिर करते हैं, मोल से। अच्छा, ये तो थे 7 बेस क्वांटिटीज और उनके सिंबल्स। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इनको, इनके यूनिट्स। ठीक है जी। लंबाई को किस यूनिट में पैमाइश की जाता है? लंबाई की पैमाइश का यूनिट क्या है? मीटर है। इसका यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। मास को किस यूनिट में पैमाइश किया जाता है? किलोग्राम में। और इसका यूनिट क्या है? केजी। टाइम को किस यूनिट में पैमाइश किया जाता है? अच्छा, ये वो यूनिट्स हैं जो 7 बेस और स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। आगे टॉपिक आएगा एसआई सिस्टम, एसआई। तो उसमें हमने देखना होता है कि 7 जो बुनियादी मकदारें हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, उनके स्टैंडर्ड 7 यूनिट्स भी हैं, जिनको कहा जाता है बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको बेस यूनिट कहा जाता है। तो ये आपके जहन में आएगा। टाइम का यूनिट तो मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, हफ्ते भी होता है, दिन भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? न्यूमेरिकल में क्या यूज होगा, साइंस में हम क्या यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं सेकेंड। ठीक है। और इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, और इसको कैपिटल के से ज़ाहिर किया जाता है। करंट का यूनिट जो है वो है एम्पेयर। स्टैंडर्ड यूनिट करंट का क्या है? एम्पेयर, और उसको ए से ज़ाहिर किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो है कैंडेला। सी ई एन डी ई एन, सी ए एन। ठीक है, कैंडेला। और इसको ज़ाहिर किया जाता है सी डी से। और सब्सटेंस का मोल, और मोल को पैमाइश भी मोल में ही करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो एन होता है। का जो सिंबल है वो एन होता है। तो ये हमारी 7 बुनियादी मकदारें हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, और उनके बेस यूनिट्स के साथ। ठीक है जी। 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स। ये हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम उसमें उस वक्त हमने डिस्कस नहीं किया था। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होता है? पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट हमने देख लिया। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, जिसको हम आज़ादाना तौर पर बयान या लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं। ठीक है। और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको हम बेस क्वांटिटी की हेल्प से इसको मिला के डिराइव क्वांटिटी बनती है। जैसे ये बेस क्वांटिटीज का टेबल है, इस तरह डिराइव क्वांटिटीज का टेबल भी बन सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वो नहीं बना रहे। उनकी एग्जांपल ले रहे। डिराइव क्वांटिटी की एग्जांपल मैंने पहले भी लिखा है। फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये सारी चीज़ें बेस क्वांटिटी। बहुत सारी और है, ये तमाम आप देखेंगे इन्हीं 7 से मिला के बनी है। ये था हमारा टॉपिक, बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, और ओवरऑल ये मिला के टॉपिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो नॉन फिजिकल, जिनका फिजिक नहीं है, जिस्म नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज असल में जिस्म से, बॉडी से मुतल्लिक होती हैं, जिनका कोई मास हो, कोई चीज़ जगह हो। ठीक है। तो नॉन फिजिकल, जिनका कोई हम जो है ना मेजरमेंट नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन क्या की थी? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल की जी है, तो ये क्वांटिटीज होती हैं, मकदारें होती हैं, जे हमें आता है, पता होता है कुछ चीज़ है, लेकिन एग्जैक्ट पैमाइश हम डायरेक्ट उनकी नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड
यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए ना हम इसकी पैमाइश, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है आलात, मुख्तलिफ जो साइंसी आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर है, स्केल है, कुछ भी। तो ऐसे तो हम पैमाइश नहीं कर सकते। तो आप बोले ऐसी कौन सी चीज़ें जिनकी मकदार है लेकिन पैमाइश नहीं कर सकते? तो आप देखें, गुस्सा, खुशी। आप गुस्से की पैमाइश नहीं कर सकते कि इसको कितना गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, और इसको कितनी खुशी है, इसको कितना गम है, ठीक है, इसको डर कितना है। किसी बंदे का डर हम पैमाइश नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसी तरह खूबसूरती है, किसी भी बॉडी की, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हम बता कहते बड़ा खूबसूरत है, हम पैमाइश नहीं कर सकते, लिख नहीं दे सकते कितनी परसेंट खूबसूरती है। तो इसका आइडिया लगाया जा सकता है, और वो टेक्निक्स होती है सर्वे टेक्निक से। 100 लोगों से पूछो यार इसको 10 में से नंबर दो, 5 6 7, 5 6 7, तो एक आइडिया हो जाएगा कि ये काफ़ी बेहतर चीज़ है, ये काफ़ी डाउन। लेकिन एग्जैक्ट पैमाइश हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसको साथ इंग्लिश में पता नहीं जी, गुस्सा एंगर है, और ये हैप्पीनेस। ये एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। और फियर, ब्यूटी, रिग्रेट भी कह सकते हैं, पछतावा, ये भी एक क्वांटिटी है, गम या पछतावा या परेशानी, ठीक है। तो ये वो मकदारें हैं, वो चीज़ें हैं जिनकी हम डायरेक्ट पैमाइश नहीं कर सकते। दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पहला, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। देखिए चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट। हम हर चीज़ में पैमाइश के हिसाब से पैमाइश का जिक्र होगा, और फिर अभी तक हमारा फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक चल रहा है। तो जो तकरीबन मुकम्मल हो गया फिजिकल क्वांटिटीज, हमने बेस और डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन बता दी है, कंसेप्ट दे दिया, एग्जाम्पल दे दी। कहीं ना कहीं कमी बेशी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, आप बताया करें, कमेंट्स करें, पूछें। और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा उसमें गिवन है वीडियो के आखिर में, आप वहाँ भी मुझसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। और कोई बेहतरी की गुजार हर वक्त गुंजाइश होती है, कोई क्वेश्चन हो, कोई एडवाइस हो, कोई मशवरा हो, तो आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक इधर ही हम कर लेते हैं। एक होता है बेस यूनिट्स, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। सिंपल है बहुत। बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है बेस यूनिट। द यूनिट्स विच एक्सप्रेस विच डिफाइन बेस क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू बेस क्वांटिटीज। एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट्स। हम इसको क्या लिखेंगे सर, देखें, द यूनिट्स विच एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज, या विच रिलेट्स टू बेस क्वांटिटीज। मिसाल दे लें, ये सारी मिसालें बेस यूनिट्स की हैं, ये जो सारी मिसालें हैं ये बेस यूनिट्स हैं, 7 बुनियादी। आप इसकी, सॉरी, ये क्वांटिटीज हैं, ये यूनिट्स हैं, ये 7 मिकदार है ना, तो इनके जो 7 यूनिट्स हैं ना, ये वाले, ये बेस यूनिट्स कहलाएंगे। केल्विन, टाइम, सॉरी सेकंड, टाइम नहीं होगा, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है। तो हम यहाँ पे ना यूज़ कर सकते हैं केल्विन, सेकंड, एम्पेयर, ये सारे आप इधर लिख सकते हैं। तो डिराइव यूनिट्स कौन से होते हैं? These are derived from the base units. These are derived from base units. ये इन यूनिट से बनाया जाता है, या डिराइव क्वांटिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी है कि एक क्वांटिटी है हमारे पास, लेंथ और टाइम, ये दोनों बेस क्वांटिटी है, ये दोनों बेस हैं। लेकिन लेंथ और टाइम कर देंगे ना, लेंथ मतलब मीटर इसका यूनिट है, तो मीटर ओवर टाइम ये स्पीड बन जाएगा, तो ये डिराइव क्वांटिटी बन जाएगी। तो आप बोलेंगे मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर टाइम का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड है, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है? वेलोसिटी का या स्पीड का। तो आप बोलेंगे वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी से बने, जैसा कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि न्यूटन, ठीक है, ये इन्हीं से मिलकर बना हुआ। इस तरह और बहुत सारे।
तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट्स। तो एक पॉइंट और भी है कि मेजरमेंट का मतलब क्या है। जैसे देखिए फिजिकल क्वांटिटी हमने देखते जा रहे हैं, मेजरमेंट का जिक्र बार बार आ रहा है। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी नॉन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना। जैसा कि आप देखो, मीटर है, 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर बनता है। तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये बोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन, अब मेरे पास 1,000 मीटर नहीं है, इतना होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। हम इसी बोर्ड को मीटर के साथ कंपेयर करेंगे, 1 मीटर इतना और साथ उसके 20 सेंटीमीटर और आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे कि हम बोर्ड की पैमाइश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम इसको मीटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मीटर एक नॉन क्वांटिटी, नॉन मतलब जो हमें पहले से पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी चीज को पैमाइश करने का या मेजरमेंट करने का मतलब ये होता है कि एक पहले से पता मकदार है, स्टैंडर्ड मकदार है, उसके साथ मवाजना करना। जैसा कि आप देखें, यार ये चेक करो ये बाल्टी में दूध कितना है, आप क्या बोलेंगे? लीटर एक ऐसी मकदार है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो पहले से सबको पता है कि वो इतनी होती है। तो बाल्टी में से आप लीटर मेजर करके तोल तोल के निकालते रहेंगे, चेक करके भर भर के, तो पता चलेगा 3 लीटर फुल और चौथा जो आधा आ गया, तो 3.5 लीटर। तो वो जो दूध की मकदार है, इसकी मेजरमेंट करने का क्या मतलब हुआ कि हमने एक नॉन क्वांटिटी के साथ मुकाबला किया, मवाजना किया कि इसमें कितने लीटर है। इस तरह बहुत से हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये गंदम पड़ी है, 30-35 किलो गंदम है, तो आप कोई बोलता है यार ये चेक करो कितने किलो है, तो आप क्या करेंगे? आप केजी के हिसाब से, किलोग्राम के वाले से उसके साथ तोलते जाएंगे, पता चलेगा 35 किलो है, 36 किलो है। किलोग्राम हमें फिक्स पता है इतना होता है, या एक मन हमें पता है 40 किलो होता है, उसके साथ उसका मवाजना करेंगे तो पता चलेगा ये इतना है या इतना है। तो ये हमारा मेजरमेंट का टॉपिक था, फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तसल्ली से देखें, जो पॉइंट समझ आए वो आप पूछें। और ये जो वीडियो थोड़ा सा मैं साइड को होता हूँ, इसलिए होता हूँ कि आप एक तो इसको आराम से देख सकें, कहीं बंदा का फेस सामने होता है। दूसरा ये कि जब अगला टॉपिक होता है तो उस पर हमें लिखना पड़ता है, कुछ हेडिंग, कुछ टॉपिक, कुछ लाइन वगैरह लगानी पड़ती है, तो उस टाइम को ज़्यादा होने से बचाने के लिए मैं जो है ना वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह।